लालू यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर यह छापेमारी जारी है। यह छापा उनके दिल्ली, पटना, रांची और पुरी में पड़ रहा है। दिल्ली, पटना, रांची और गुरुग्राम में छापेमारी की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता का हम रुख करेंगे। ओपी तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सीबीआई का ये छापा कहां पड़ा है, अगर विस्तार से आप जानकारी दे पाएं। चित्रा, कुल 12 लोकेशन हैं जहां पर ये छापा पड़ रहा है। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रेसिडेंट लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके पूर्व सहयोगी पीसी गुप्ता की पत्नी का रेजिडेंस, इसके अलावा आईआरसीटीसी के एक पूर्व चेयरमैन, एक प्राइवेट कंपनी के ठिकाने भी इसमें शामिल हैं। कुल 12 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें आरोप है कि रेलवे के स्टेशनों को और रेलवे की जमीन को लीज पर देने के जो मामले थे, कुछ मामले थे, उनमें भारी पैमाने पर घोटालेबाजी की गई। और ऐसा भी सीबीआई को शक है कि इस घोटालेबाजी के पीछे जो इस मामले में शामिल लोग हैं, इन लोगों ने पैसों का भी लेन देन किया है। फिलहाल सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज करके अपनी छापेमारी शुरू कर दी है। चित्रा, अभी बिल्कुल सुबह का वक्त है, 8:10 हुए हैं। छापेमारी कब से शुरू हुई है ओम प्रकाश? चित्रा, इस मामले में सीबीआई ने 24 घंटे पहले पूरी एक्सरसाइज कर ली थी और उसमें उन्होंने उन तमाम जगहों को वेरीफाई किया था जहां पर उन्हें छापे मारे जाने हैं। उसमें गुड़गांव का पीसी गुप्ता की वाइफ का जो घर है वो भी शामिल है। और एफआईआर दर्ज किए के बाद आज सुबह 6 बजे से सीबीआई की टीम ने एक साथ सारे लोकेशन पर एक साथ दस्तक दी और 7 बजे से आधिकारिक तौर पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है। इस छापेमारी के बाद इस मामले में शामिल लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, आईआरसीटीसी के पूर्व चेयरमैन और पीसी गुप्ता की वाइफ, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी। चित्रा, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। कहा जा रहा है रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने गड़बड़ी की थी, जिसके बाद सीबीआई सुबह 7 बजे से ही छापेमारी 12 ठिकानों पर कर रही है। दरअसल रेलवे में होटल आवंटन को लेकर ये छापे पड़े हैं। रेल मंत्री रहते हुए कई गड़बड़ियां की थी लालू प्रसाद यादव में, इस तरह के आरोप हैं। और इसी वजह से दिल्ली, पटना, रांची, पुरी, गुरुग्राम के अलावा दूसरे भी कई हिस्से हैं जहां पर यह छापेमारी लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा से एबीपी न्यूज ने बातचीत की, सुनिए। पहली टिप्पणी तो ये ठिकाना लगाने की राजनीति है, ये ठिकानों पे छापे नहीं है। और ये बात कई दिनों से हम लगातार कह रहे हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है ना अभी वाली, मोदी जी, अमित शाह वाली, इनकी ये नई कार्यशैली है कि जो भी आपसे असहमत हो, जो स्वर विरोध में हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या मीडिया के लोग हों, उनको आप इस विच हंट और वेंडेटा को आपने एक नया नाम दे दिया। यही बात कानूनी लड़ाई की, हमें लंबा अनुभव है, लड़ते रहेंगे। लेकिन हम ये बात देख रहे हैं कि हमें इस बात का अंदाजा था कि ये जो दिल्ली की सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, अब ये नए गठबंधन सहयोगियों के माध्यम से 2019 जीतना चाहते हैं। और वो सहयोगी कौन है? सीबीआई, आईटी, ईडी, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। कुछ नहीं, ये ठिकाने लगाने की ठिकाना वाली राजनीति है। स्पष्ट तौर पे यही हमारी टिप्पणी है और हम इसका मुकाबला भी करेंगे और मुकम्मल मुकाबला करेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि रेल मंत्री रहते हुए कई गड़बड़ियां लालू प्रसाद यादव ने की थी, जिसके बाद ये छापेमारी चल रही है। फिर आरोप केंद्र सरकार पर। नहीं, वो देखिए, ये इन सब आरोपों को मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूं और सीबीआई की कार्यशैली से ये ऐसा तोता हो गया है जो चिप पे काम कर रहा है और उस चिप का नियंत्रण 2 महत्वपूर्ण लोग कर रहे हैं, एक संगठन के और एक सरकार के सर्वे सर्वा। तो ये जो चिप बेस्ड तोता है ना, इसकी हरकतों से हम वाकिफ हैं, देखेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। मनोज जी, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी के कागजात भी सामने हैं जिसमें ये कहा जा रहा है, और सुशील मोदी तो सीधे उनके साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए लालू प्रसाद यादव ने कितनी ज्यादा गड़बड़ियां की हैं। नहीं, सुशील मोदी जी की बात को आप भी टेकअप करके अपने चैनल में उनको महत्व दे रही है जिसके अब वो हकदार नहीं रहे। वो बिहार की राजनीति और भाजपा में भी फुटनोट है। तो फुटनोट के लोगों की बात को नोटिस अगर हम लेंगे, टिप्पणी करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। रही बात ये, इसका एक पूरा बिल्कुल अलग नजरिया है आज का, और इसलिए हमने कहा हम लड़ेंगे और मुकम्मल लड़ेंगे, आप देखते जाइए। मनोज झा, आरजेडी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये सब कुछ केंद्र सरकार जानबूझकर करवा रही है। ये है
ABP न्यूज आपको रखे आगे।